भी रास्ता निकले। टकराव की व्यवस्था हमारी बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ना हमारा किसी प्रकार का कोई विरोध था, सिर्फ विरोध है तो व्यवस्था को लेकर कि आम जनता को भी यहाँ परेशानी ना हो और इन दुकानदारों का भी काटना है। और ऐसे का सुनो, मेरा एक कहना और है, इसने आपसे वेंडिंग जोन बनाए। वेंडिंग जोन क्या होता है, पहले आप पढ़ें कि वेंडिंग जोन प्रॉपर तरीके से बनता कैसे है। ये नहीं होता कि खोखे उठाए और खोखे रख दिए तो वो वेंडिंग जोन बन जाता है। बिल्कुल भी मूलभूत सुविधाएं होती है, सारी चीज वैसा रहती है। आप बताओ, ऐसे उठा के खोखे रखना, क्या दिया गया उसने, आप मेरे को बताओ। ऐसे सिर्फ ललतारा पुल के वेंडिंग जोन पे 6 महीने तक व्यवस्था चली है। बाकी लिखित में लीजिएगा, कोई अगर सफाई नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं, खोखे उठा के कैंसिल कर दिए जाएंगे। ये आप उनसे लिखित में ही देना पड़ेगा आपको, क्योंकि सफाई व्यवस्था भी उनकी जिम्मेदारी बनती है जो वहाँ पर खोखे करके बैठे हैं। समझिए, ये नहीं कि आप पूरा क्या चल रहा है सर, आगे का कार्यक्रम बढ़ा है। हाँ, अनुज भाई ने वैसे भी लिख के दे रखा है, सब कुछ कह रखा है, मौखिक रूप से भी कह दिया, वीडियो भी बन रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये अपने यहाँ के पार्षद हैं, सम्मानित है, माननीय है, इनकी बात को पूरा रखा जाएगा। PWD सबसे बड़ी बात क्या है सर, मेरी बात सुनो, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 2012 के अंदर पूरे नगर निगम क्षेत्र के 15 वेंडिंग जोन पास किए गए थे, जिसमें से 3 वेंडिंग जोन विकसित किए गए। एक वेंडिंग जोन जो है वो ललतारा पुल का आपने देखा होगा, वो संचालित हो रहा है, किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। दूसरा आपने देखा होगा पुल जटवाड़े का, वहाँ भी किसी को कोई आपत्ति नहीं। सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश ने आपत्ति लगाई थी, उसका जवाब हमने जो है माकूल दे दिया। उसका हमने बता दिया कि प्रधानमंत्री जी की कौन सी योजना के तहत इनको दुकानें दी जाएंगी। अब आ जाती है यहाँ की समस्या। यहाँ की समस्या ये आती है कि सेक्टर 2 बैरियर से लेकर और भगत सिंह चौक का ये 200 का वेंडिंग जोन है, और जिसका नोटिफिकेशन 2012 के अंदर हो रखा है। और इसमें जब नोटिफिकेशन किसी चीज़ का होता है, जब अधिसूचना जारी होती है तो नीचे से ऊपर तक फाइल चलती है, जिसमें नगर आयुक्त, SDM, DM, पुलिस प्रशासन, सारे लोग उसमें सम्मिलित होते हैं। तो उसके बाद नोटिफिकेशन पास होने के बाद में ये 2012 के अंदर लगभग 200 की क्षमता का वेंडिंग जोन पास हुआ था। लेकिन विकसित इसलिए किया 21 में किया गया क्योंकि कोरोना काल चल रहा था। कोरोना काल के बाद में प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में इसका क्रियान्वयन किया गया। अभी इसमें 34 लोगों को शिफ्ट किया गया था। इत्तेफाक की बात है कि जल्दबाजी में, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था, एकदम से 20-21 में फिर कोरोना की आवाज़ आ रही थी, तो जल्दबाजी के अंदर जो है ये जो खोखे थे, ये जो स्ट्रक्चर थे, कियोस्कर थे, इनको जो है वहाँ सेक्टर 2 बैरियर से इधर की तरफ रखवा दिया, क्योंकि उल्टा रखवा दिया गया था। अब यहाँ के जो क्षेत्र के पार्षद हैं, छोटे भाई हैं हमारे, उनका भी ये कहना था कि लोगों को दिक्कत हो रही है, आपत्ति हो रही है। और भी बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं, क्योंकि देखिए कोई अच्छा काम हो रहा हो तो विरोध होना तो संभव है, अगर कहीं बुरा काम हो रहा तो उसका कहीं विरोध नहीं होता। आप देख लीजिए हरिद्वार के इतिहास में, आज अतिक्रमण अभियान चलेगा, अतिक्रमण अभियान रेडी पटरी वाले को समेट दिया जाएगा उसमें। और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग वाले जब अतिक्रमण अभियान लेकर जब अधिकारी वहाँ पर जाएंगे, या तो उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा या उन्हें पनिशमेंट मिल जाएगा। बहुत सारी बातें हैं आपके माध्यम से कहने की, लेकिन मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ कि अभी ये भगत सिंह चौक से सेक्टर 2 बैरियर का ये वेंडिंग जोन विकसित हो रहा है, किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, सारी आपत्तियाँ खत्म हो जाती हैं। PWD हमारे फेवर में है, विकास प्राधिकरण जिनने इसका सौंदर्यीकरण करना है उनके प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं, नगर निगम की सारी टीम यहाँ मौजूद है, हम TVC मेंबर जितने के जितने TVC मेंबर हैं वो यहाँ मौजूद हैं। तो किसी को कोई मियाँ बीबी राजी क्या करेगा काजी, वो सिस्टम यहाँ पर फॉलोवर होता है। तो यहाँ किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है कि यहाँ सफाई नहीं हो पा रही है जी, इस तरह से रखे, वो मेरा इशू नहीं है, वो जाकर आयुक्त से बात करें। मैं सफाई नहीं करा सकता क्योंकि मैं वेंडर का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और मैं TVC मेंबर हूँ, टाउन वेंडिंग कमेटी सदस्य हूँ। टाउन वेंडिंग कमेटी सदस्य वो पूरे नगर निगम क्षेत्र का होता है। कितने लघु व्यापारी को रोजगार मिलने जा रहा है? रोजगार 34 को मिल चुका है साहब, 17 अभी लिस्ट में, 17 के पैसे जमा हो रखे हैं। और जहाँ तक इसकी क्षमता होगी, देखिए बाकायदा आप जानते हैं तनवीर जी, सुमित जी, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, कोई भी सिस्टम, कोई भी क्रियान्वयन किसी भी योजना का सिस्टमेटिक होता है। अभी यहाँ से भितारा जगह नापी जाएगी, यहाँ पर अभी जो है ट्रेडमार्क लगा दिया जाएगा। और आने वाले दिनों में मैं तो आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, जिला अधिकारी महोदय एक नवयुवक जिलाधिकारी हैं, उनसे बहुत अपेक्षा है हमारी
कि आने वाले दिनों में चाहे वो मास्टर प्लान आता है, चाहे कॉरिडोर योजना आती है, आने वाले दिनों में 20 से 25 हज़ार स्ट्रीट वेंडर है हरिद्वार के अंदर, इसको समाहित करने के बारे में अगर वो सोचेंगे तो निश्चित रूप से सक्सेस होंगे। क्योंकि यहाँ मैंने संगठित किया हुआ है। अभी जो जलजला और बलबला दिखाने की आवश्यकता इसलिए नहीं है तो अभी सिर्फ हाथ से काम चल रहा है। अगर बात से काम नहीं चलेगा तो अगर शक्ति प्रदर्शन करना पड़ेगा तो शक्ति प्रदर्शन। यहाँ जितने खोखे खोले गए दिए गए वो सारे